Hello, class 4th. You all are welcome in your social studies class. In this class, बच्चों हम पढ़ेंगे chapter number 14, Transportation and Communication. Let's begin the chapter. Chapter 14, Transportation and Communication. What you have to do? Name any two means of land transport, means of air transport and means of water transport. बच्चों आपको बताना है लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में, एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में और वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। लैंड जो गाड़ियां लैंड पे चलती हैं, एयर जो गाड़ियां हवा में यानी कि अप इन द स्काई में रन करती हैं, जैसे कि हमारा जो हो गया हवाई जहाज या एरोप्लेन, जेट, हेलीकॉप्टर। देन वी हैव मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। सो ऐसी गाड़ियां जो वाटर यानी कि जो हमारे ओशियन से वाटर बॉडीज में चलती हैं। सो हियर वी हैव वाटर शिप, बोट, स्ट्रीमर एक्सेट्रा। देन अनदर एक्सरसाइज, नेम एनी टू means of one-to-one communication and means of mass communication. So I hope you all are very much aware about transport and communication. So this exercise you will easily solve. Then we have means of transport. So now we are going to study means of transport. बच्चों जो अर्ली मैन थे ना वो यूज करते थे, क्या यूज करते थे? अपने पैरों का इस्तेमाल करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। लेटर ऑन धीरे धीरे उन्होंने इस्तेमाल किया एनिमल का, जानवरों का प्रयोग किया सामान को ढोने के लिए। द इन्वेंशंस ऑफ द व्हील हेल्प हिम टू बिल्ड कार्स। ठीक है, उसके बाद बच्चों इन्वेंशन हुआ किसका? उन्होंने इन्वेंट किया व्हील का, पहिए का, और उसके बाद इट हेल्प देम टू बिल्ड कार। अब क्या हो गया बच्चों? नाउ इट वॉज इजी फॉर हिम टू ट्रेवल टू फार ऑफ प्लेसेस। अब उनके लिए आसान हो गया एक जगह से दूसरी जगह जाना। बट इट वॉज अ स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेकिन वो क्या था बच्चों? वो बहुत ही ज्यादा स्लो था, क्योंकि एनिमल्स पे अगर हम कोई चीज रखेंगे और एक जगह से दूसरी जगह डिस्टेंस कवर करेंगे, क्योंकि एनिमल भी तो अपने पैरों से ही चलते हैं, तो क्या होता था? बहुत ज्यादा स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था। Modern science and technology has developed a variety of fast-moving vehicles such as scooters, motorcycles, car, buses, truck, trains, aeroplanes and ships. बच्चों जब मॉडर्निटी आई, सो मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्या डेवलप किया? अनेक प्रकार के फास्ट मूविंग व्हीकल्स का डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि बच्चों स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, कार्स, buses, trucks, trains, aeroplanes and ships. They have made movement fast and comfortable. और उन्होंने बच्चों एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ही ज्यादा क्या कर दिया? फास्ट कर दिया, स्पीडी कर दिया। Today the means of transport are, बच्चों आज के टाइम पे means of transport कौन कौन से हैं? So here we have three means of transport. Further, we have discussed exercise related to them. Here we have roadways, railways, and we have airways. And another one is your waterways. Roadways and railways, they comes under landways. There is a good network and of the modern means of transport in India. बच्चों अब क्या है? अब इंडिया में बहुत अच्छा नेटवर्क है फॉर द मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे रोडवेज के बारे में। रोडवेज क्या है? रोडवेज is the most popular type of transport available in India. There is a vast network of roads which include the state and national highways. We use bicycles, scooters, auto rickshaw, car, buses, trucks, van, etc. to move on road. And road can be metalled or non-metals. ठीक है बच्चों, रोडवेज क्या है? रोडवेज जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो इंडिया में अवेलेबल है। एंड बहुत बड़ा नेटवर्क है बच्चों रोड्स का, जो इंक्लूड करता है स्टेट एंड नेशनल हाईवेज को।
बच्चों हम बाइसिकल और स्कूटर, ऑटो रिक्शा, कार, बसेस, बहुत सारी व्हीकल्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं रोड पे चलने के लिए। ये सब रोड पे चलने वाले वाहन हैं। रोड कैन बी मेटल और नॉन मेटल। सो रोड कैसी हो सकती है? वो मेटल भी हो सकती हैं और वो नॉन मेटल भी हो सकती हैं। Roads connecting main cities and ports are called national highways. These roads are constructed and looked after by the National Highway Authority of India. The state government have also built state highways, district roads and village roads. These roads are looked after by the state government. The town and the village roads are maintained by the Gram Panchayat and the municipal committees. ठीक है बच्चों। अब रोड्स क्या करती हैं? रोड्स कनेक्ट करती हैं मेन सिटीज को और पोर्ट्स को। ऐसी रोड्स जो मेन सिटी और पोर्ट्स को कनेक्ट करते हैं उन्हें हम उस रोड्स को बोलते हैं बच्चों नेशनल हाईवेज। एंड दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड लुक आफ्टर बाय, ये किसके द्वारा देखा जाता है बच्चों? NHA के द्वारा, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो स्टेट गवर्नमेंट है बच्चों वो भी बिल्ड करती है स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स और विलेज रोड्स को भी। ये रोड्स किसके द्वारा देखी जाती है बच्चों? राज्य सरकार द्वारा देखी जाती हैं। जो टाउन्स हैं, जो विलेज हैं, दे मेंटेन देयर विलेज रोड्स, ये किसके द्वारा मेंटेन की जाती हैं बच्चों? ये ग्राम पंचायत द्वारा मैनेज की जाती हैं और इन शहर में म्युनिसिपल कम्युनिटी द्वारा। हमें पता है बच्चों विलेज के लिए ग्राम पंचायत है और फॉर सिटीज एंड टाउन वी हैव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल कमिटीज। बच्चों प्लेन रोड्स क्या है? इन प्लेन रोड्स आर लॉन्गर एंड वाइडर इन कंपैरिजन टू द रोड्स in the mountains. Now, the NHAI is planning and building expressway in different parts of the country. To develop quickly, a country should have good roads, which are great help in emergencies such as earthquake, flood, famine. Essential goods can be transported and people can be rescued quickly. The total length of all types of roads in our country is about 35 lakh kilometers. ठीक है बच्चों। अब जो प्लेन्स है, जो रोड्स है, ये क्या है? ये लॉन्गर है, वाइडर है कंपैरिजन इन द माउंटेन्स। बच्चों माउंटेन पे तो रोड बन नहीं पाएगी क्योंकि माउंटेन्स पर्वतीय इलाका है ना। लेकिन NHAI प्लान क्या कर रहा है? प्लान कर रहा है एक एक्सप्रेस वे बनाने का इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री टू डेवलप क्विकली। कंट्री को क्या चाहिए? कंट्री को अच्छी रोड चाहिए बच्चों। डेवलपमेंट के लिए रोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच आर ग्रेट हेल्प इन इमरजेंसीज, जो बच्चों इमरजेंसीज में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। सो सम नेचुरल इमरजेंसीज लाइक क्लैमिटीज, नेचुरल क्लैमिटीज जैसे कि बच्चों भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना और सूखा पड़ जाना। इसेंशियल जो जरूरत गुड्स होते हैं, जरूरतीमंद सामान होते हैं बच्चों, वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह ताकि लोगों का बचाव हो सके आसानी से। The total length of all types of road in our country is about 35 lakhs kilometers. Then we have railways. बच्चों first railway line in India was established in 1853 between Mumbai and Thane. Since then, the railway network in India has expanded to become the fourth largest in the world and one of the largest in Asia. Railways had made a great progress. It is a great help for large-scale movement of passenger and goods. The length of railways क्या है बच्चों? It is about 64,000 kilometers. ट्रेन कनेक्ट करते हैं most of the towns and cities in India को। The Indian Railways divided है 16 zones में and there are three types of railway tracks: broad gauge 1.676 meters, meter gauge 1.0 meter and narrow gauge 0.762 meters. बच्चों अब हम पढ़ेंगे रेलवेज के बारे में। सो फर्स्ट रेलवे लाइन इंडिया में जो स्टैब्लिश की गई थी वो की गई थी बच्चों 1853 में। किन किन जगहों के बीच? मुंबई एंड थाने। तब से लेके बच्चों द रेलवे नेटवर्क
in India has expanded और ये बन गया है 4th largest in the world and one of the largest in Asia. रेलवे ने बच्चों बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है एंड इसने हेल्प की है फॉर लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स. भारी मात्रा में लोग और सामान का यातायात आसानी से हो सकता है रेलवे के थ्रू. टोटल लेंथ ऑफ रेलवे कितनी है बच्चों? 64,000 किलोमीटर. ट्रेन कनेक्ट करती है बहुत सारे टाउन्स और सिटीज को भारत के. इंडियन रेलवे डिवाइडेड है बच्चों 16 जोन में और देयर आर 3 टाइप ऑफ रेलवे ट्रैक्स. एक तो होता है ब्रॉड गॉज जिसका लेंथ मीटर आपको दिया गया है. देन वी हैव मीटर गॉज एंड देन वी हैव नैरो गॉज. नैरो gauge is mostly confined to hilly region or in the mining areas. The Kalka, Shimla and Siliguri Darjeeling railway tracks are heritage sites. The Konkan railway runs between Roha in Maharashtra to Mangaluru in Karnataka for a distance of about 760 kilometers. बच्चों जो नैरो गॉज है वो घिरी हुई है हिली रीजन से और इन द माइनिंग एरियाज. द कालका, शिमला एंड द सिलीगुड़ी दार्जिलिंग यहाँ के जो रेलवे ट्रैक्स हैं दे आर हेरिटेज साइट्स. द कोंकण रेलवे रन बिटवीन रोहा इन महाराष्ट्र एंड मंगलुरु इन कर्नाटका. Very fast train have also been introduced between important state capitals and industries centers. बच्चों बहुत सारी ऐसी ट्रेन है जो फास्ट एक्सप्रेस है उनका भी इंट्रोडक्शन हुआ है बिटवीन द इम्पोर्टेंट कैपिटल एंड इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज. द राजधानी एक्सप्रेस and the Shatabdi Express travel at over 100 kilometers an hour. Now the steam engine have been phased out and electric diesel locomotives are increasingly used. Local trains are running in Mumbai, Kolkata, Chennai and Delhi. Now metro trains have been started in Delhi, Mumbai, Kolkata and many other cities. Some sections of the metro train are underground. बच्चों बहुत सारी ऐसी ट्रेन्स इंट्रोड्यूस हुई हैं जो फास्ट स्पीड से चलती है जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है और इनकी रफ्तार क्या होती है 100 किलोमीटर पर आवर. बच्चों अब स्टीम इंजन भी डेवलप्ड हुए हैं एंड इट हैज बीन फेज्ड आउट एंड इलेक्ट्रिक डीजल लोकोमोटिव्स आर इंक्रीजिंगली यूज्ड. लोकल ट्रेन्स बच्चों जो रन करती है मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में और दिल्ली में. बच्चों अब क्या है, अब मेट्रो ट्रेन्स आल्सो हैव स्टार्टेड इन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता. दीज आर योर मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड सम सेक्शन ऑफ द मेट्रो ट्रेन आर अंडरग्राउंड. सो कुछ सेक्शन मेट्रो ट्रेन का अंडरग्राउंड भी रन करता है. बच्चों आई होप आप भी कभी मेट्रो पे जरूर बैठे होंगे. नहीं बैठे होंगे तो जरूर बैठिएगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगता है मेट्रो पे बैठने का. और अगर आप इन किसी शहरों में से बिलोंग करते हैं तो जरूर आपके शहर में मेट्रो होगी और आप उस पर बैठे भी होंगे. Then we have airways. Aeroplanes and helicopters are means of transport. Major cities and towns of India are connected by air. Aeroplane transport people and goods, especially perishable goods such as fresh fruits, flowers and vegetables to far off places. Mail from big cities carried by aeroplanes. Helicopters are used in the time of difficulties. They are used for dropping food and medicines. During flood, droughts, famines, earthquake, epidemic and war, they are also used for rescuing people during natural disasters. बच्चों, let us discuss about the airways. Aeroplanes और helicopters ये means of transport है बच्चों. मेजर सिटीज, मेजर शहर, टाउन्स जो है वो कनेक्टेड है किससे? दे आर कनेक्टेड बाय एयर. एरोप्लेन्स ट्रांसपोर्ट करता है लोगों को और गुड्स को जो कि पेरिशेबल गुड्स हैं सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स टू फार ऑफ प्लेसेस. मेल भी जाता है फ्रॉम बिग सिटी इज कैरीड बाय एरोप्लेन. अगर हमें एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मेल भेजना या एक शहर से दूसरे शहर तक भेजना है तो आजकल मेल भी यूज होते हैं.
हेलीकॉप्टर यूज होता है बच्चों जब डिफिकल्टी, जब कठिनाइयों का समय रहता है बच्चों, जैसे नेचुरल क्लैमिटी आ गई, कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं फ्लड आ गया, कहीं कोई ऐसे एरिया आ गया, कहीं लैंडस्लाइड होगी, तो वहां का रोड जो है वो पूरी तरह से खराब हो जाती है, वहां की रोड। तो उसको सहायता मिलती है ऊपर से, जब हेलीकॉप्टर से ऊपर से लोग आके सहायता करते हैं, रेस्क्यू करते हैं बच्चों। और इस सब के दौरान बच्चों, इन क्लैमिटीज के दौरान गवर्नमेंट ऑफिसर भी ऊपर हेलीकॉप्टर पे बैठ के ही जायजा लेते हैं। Today, there are government as well as public airlines operating in our country. Private airlines such as Jet Airways and SpiceJet Airlines offer tickets at low prices. So, air travel has now come within the affordability of middle class people. एयर इंडिया अब क्या हो गया है, एक ऑफिशियल एयरलाइन हो गया है कंट्री का। टुडे, आज के टाइम पे बच्चों, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट एयरलाइंस भी बच्चों खुल गई हैं हमारी कंट्री में। प्राइवेट एयरलाइंस जैसे जेट एयरवेज, स्पाइस जेट एयरलाइंस, ये टिकट ऑफर करती हैं लो प्राइस पे। इसीलिए बच्चों, एयर ट्रेवल जो है वो अब सब अफोर्ड कर सकते हैं, अब वो इतना भी ज्यादा महंगा नहीं रहा। अब मिडिल क्लास के लोग भी एयर ट्रेवल को अफोर्ड कर सकते हैं। एयर इंडिया क्या है, ये एक ऑफिशियल एयरलाइन है हमारे कंट्री की, हमारे देश की। देन वी हैव वाटरवेज। Water transport is one of the oldest and cheapest means of transport in India. बच्चों, दो तरह के क्या होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटरवेज। एक इनलैंड वाटरवेज होते हैं और एक सीवेज होते हैं। Inland water bodies are canals, river and backwaters. Boats and steamers are used as means of transport in on rivers. Large ships take people and goods from one port to another by sea. India has a long coastline. There are 12 major and 185 minor seaports. The largest seaport of India is Mumbai, about 90. बच्चों, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटरवेज, एक आपके होते हैं इनलैंड वाटरवेज और एक आपके सीवेज होते हैं। सो इनलैंड वाटर बॉडीज क्या है, इनलैंड वाटर बॉडीज आपकी कैनाल्स है, रिवर्स है एंड बैक वाटर्स है। बोट एंड स्टीमर्स क्या है, ये यूज होते हैं एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन रिवर। लार्ज शिप्स बच्चों, दे टेक पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर बाय सी। इंडिया के पास बच्चों लॉन्ग कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन के बारे में हमने प्रीवियसली चैप्टर में डिस्कस किया है। बच्चों, वी हैव 12 मेजर एंड 185 माइनर सी पोर्ट्स। लार्जेस्ट सी पोर्ट क्या है बच्चों, लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया इज मुंबई। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। When we share our thought, ideas and feeling or exchange information with people, we say we are communicating. Speech is the fastest method of communication, but this work only when people are physically present before us. बच्चों, अब हमने पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट, और उनके यूजेस भी पढ़े। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कम्युनिकेशन के बारे में, संचार के बारे में, संचार के माध्यमों के बारे में। बच्चों, जब हमें अपने विचार को किसी से शेयर करना होता है, अपनी भावनाओं को, तो हम क्या करते हैं, हम उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। स्पीच जो है वो फास्टेस्ट मेथड है कम्युनिकेशन का। लेकिन अगर हमें किसी से बात करनी, कोई इंसान हमारे सामने है तो हमने उससे बोल दिया, फटाक से उसने मेरी बात सुन ली, लेकिन तब क्या होगा जब मुझे किसी से बात करनी है, तुरंत बात करनी है, लेकिन वो मेरे सामने नहीं प्रेजेंट है। However, when we have to communicate with the people who are not physically present, we send message. हमें अगर किसी से बात करनी होती है जो फिजिकली हमारे सामने नहीं होते हैं, हम उन्हें मैसेज भेजते हैं। There are many ways of sending messages. We can send a letter to a friend, talk to him over the phone, or send an email. Long ago, if a person had to send a letter to a friend living in another city, he would have to take the help of a pigeon or a horse rider. The letter would have reached the destination after many days. However, we now have more reliable and fast method of sending message.
ठीक है बच्चों। सो मैसेज भेजने के बहुत से तरीके होते हैं। हम मैसेज कब भेज सकते हैं? वी कैन सेंड मैसेज टू अ फ्रेंड इन द फॉर्म ऑफ लेटर। हम उनसे फोन पे बात कर सकते हैं, हम उन्हें ईमेल भेज सकते हैं या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो बच्चों, बहुत साल पहले जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोग क्या करते थे? इफ अ पर्सन हैड टू सेंड अ लेटर टू अ फ्रेंड टू अनदर सिटी, वो क्या करते थे? वो हॉर्स राइडर का इस्तेमाल करते थे, नहीं तो वो पिजन का भी इस्तेमाल करते थे। The letter would have reached the destination after many days, और वो लेटर बहुत दिनों बाद पहुंचता था। However, अब हमारे पास एक रिलायबल सोर्स है और फास्ट मीन्स ऑफ वे है कि हम अपनी संदेश को, अपनी बात को दूसरे तक बहुत जल्द ही पहुंचा सकते हैं। Then we have postal system. पोस्टल सिस्टम बच्चों हेल्प करता है हमारी मैसेज को एक्सचेंज करने में। There are thousands of post offices all over India, and we can send letters to different post offices. We can also send money order and parcel through the postal system. बच्चों, पोस्टल सिस्टम हेल्प करता है मैसेज एक्सचेंज में, और देर आर थाउजेंड ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑल ओवर द इंडिया। ऑल ओवर द इंडिया वी हैव नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस, और हम क्या कर सकते हैं? हम लेटर्स भी भेज सकते हैं थ्रू डिफरेंट पोस्ट ऑफिसेस। बच्चों, हम मनी ऑर्डर भी सेंड कर सकते हैं और पार्सल भी सेंड कर सकते हैं थ्रू द पोस्टल। Then we have post office also offer courier service known as speed post. Letters sent through speed post takes only 1 or 2 days to reach any city in India. Courier service, ये क्या है? They are also offered by a number of private companies in India. Then another we have email. बच्चों, आज के टाइम पे today electronic mail or email is very convenient and the fastest method of sending message. Emails are sent through computers connected to the large internet, and these emails can also be sent through mobile phones. ईमेल का फुल फॉर्म होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है और फास्टेस्ट मेथड है किसी को मैसेज भेजने में। ईमेल्स बच्चों दे आर सेंड थ्रू कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू इंटरनेट। ईमेल जो है वो हम मोबाइल के थ्रू भी भेज सकते हैं और कंप्यूटर के थ्रू भी भेज सकते हैं, बट देयर मस्ट बी द कनेक्शन ऑफ इंटरनेट। दीज डेज आजकल बच्चों ईमेल्स जो है वो हम मोबाइल से भी भेज सकते हैं। वी हैव डिस्कस दिस। टेलीफोन्स एंड मोबाइल्स, these are the quickest means of communication with people anywhere in the world. Fax is a system by which a message written on paper is reproduced exactly in the same way on another paper at the receiver's end. Telephone और mobiles, so you all are very much aware about what is mobile, और आप सबको मोबाइल चलाना पसंद भी होगा, मैं जानती हूँ। So ये क्या है? ये क्विकेस्ट मीन्स है किसी से बात करने के लिए। फैक्स एक सिस्टम है बच्चों जिसके थ्रू रिटन मैसेज और पेपर हम रिप्रोड्यूस करते हैं एग्जैक्टली इन द सेम वे ऑन अनदर पेपर एट द रिसीवर्स एंड। देन वी हैव स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन की लॉन्चिंग हुई थी बच्चों 2007 में। इट फंक्शन एज अ कैमरा फोन। ये कैसे फंक्शन करता है? कैमरा फोन की तरह फंक्शन करता है। text messenger, portable media players, and email and web browsing facilities. और it also advanced video recording and playing facilities. बच्चों स्मार्टफोन में आई होप यू ऑल हैव स्मार्टफोन, हमें पता है उसमें हम गेम भी खेल सकते हैं, बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, फेसबुक है, हम वो भी रन कर सकते हैं, हम कॉल भी कर सकते हैं, मतलब एक टाइम पे वी कैन परफॉर्म अ वेरियस फंक्शंस। Then we have mass media, दूर संचार। Message can be sent to many people at the same time through mass media. And mass media is the means of mass communication. Mass media क्या है बच्चों? ये means है mass communication का। It means communicating with a large number of people. So mass communication क्या होता है बच्चों? जब हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अपनी बात पहुंचाते हैं। अभी तक हम मैसेज पढ़ रहे थे कि हमने किसी को कॉल कर दिया, किसी को व्हाट्सएप कर दिया, लेकिन अगर हमें अपनी बात हजारों संख्या में लोगों को बतानी है
तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे मास मीडिया का। मास मीडिया क्या करती है? Mass media makes people aware about what is happening all over the world and also educate them about many things, and it is also a source of entertainment. Mass media क्या करती है? Mass media लोगों को अवेयर करती है what is happening all over the world और उनको उनके बारे में ज्ञान भी देती है और ये एक source of entertainment भी है. Then we have newspaper and magazine. Newspaper and magazine give us news and information about events from all over the world. A large number of newspapers and magazines are published in India in several Indian languages. बच्चों न्यूज़पेपर और मैगजीन्स क्या करते हैं? सो न्यूज़पेपर और मैगजीन हमें न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, कुछ जानकारियां प्रोवाइड करते हैं कि हमारे चारों तरफ हमारे संसार में क्या हो रहा है, कौन सा इवेंट हो रहा है. A large number of newspaper and magazines are published in India in several Indian languages. Then we have radio and television. Radio and television. Radio and TV give us news, educational and entertainment programs. ठीक है, रेडियो और टीवी हमें क्या प्रोवाइड करती है बच्चों? रेडियो टीवी से हमें बहुत सारे मनोरंजन का एक हमारा आधार है. टीवी पे हम बहुत सारे कार्टून्स देखते हैं, बहुत सारे सीरियल्स देखते हैं और हमारे पेरेंट्स क्या देखते हैं? वो न्यूज देखते हैं. सो दीज आर very useful to people who cannot read and write. Radio signals can be received all over India. So जो radio signals है बच्चों वो all over India काम करता है. The FM frequency modulation radio stations like Radio Mirchi and Radio City ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है बच्चों. Important sports and culture events can be watched live on television. And this is possible because of satellite. ये सारी चीजें क्यों पॉसिबल है बच्चों? सैटेलाइट की वजह से. कि सैटेलाइट की वजह से पॉसिबल है कि सपोज वर्ल्ड कप मैच जो है ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है तो हम अपने घर पे बैठ के उसका लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं. Television signals from one part of the world can be sent to another part of the world through satellite. ठीक है बच्चों, टेलीविजन का सिग्नल्स एक देश से दूसरे देश तक भी पहुंच सकता है. From one part of the world, it can to sun another part of the world and also on our moon and our space. जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं मून या स्पेस पे तो वो भी कम्युनिकेट कर पाते हैं किसके थ्रू? थ्रू द हेल्प ऑफ सैटेलाइट. वी हैव फिल्म्स. फिल्म्स क्या करती है बच्चों? फिल्म ऑल्सो स्प्रेड मैसेजेस. इंडिया क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर्स फिल्म है इन द वर्ल्ड में एंड पीपल फाइंड फिल्म इंटरेस्टिंग एज फिल्म एजुकेट एंड एज वेल एज एंटरटेन. बच्चों पिक्चर क्या करते हैं? मूवीज क्या करते हैं? हमको एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करते हैं और हमें एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं. So in this chapter, we have discussed about what? We have discussed about transport and communication in means of transport. We have discussed about land transport, water transport and air transport and about different kind of vehicles and highways we have discussed. Then we have means of communication. So in this chapter, we have discussed about how to share your feeling, how to exchange your feeling with one and each other. Now we have glossary of the chapter. Vast, a great area. Network, communicate with each other. Essential, of the utmost importance. Sign language used by the people who are deaf. Vast मतलब बच्चों बहुत बड़ा एरिया. नेटवर्क, किसी से जब एक दूसरे से हम बात करते हैं टू कम्युनिकेट ईच अदर. इसेंशियल मतलब बहुत ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. साइन लैंग्वेज मतलब बच्चों जो हम इशारे करके लोगों से बात करते हैं. अगर सामने वाला मतलब डेफ है, वो सुन नहीं सकता है तो उससे हम इशारे में बात करते हैं और वो अपनी जो भी लोग डेफ होते हैं जो सुन नहीं पाते हैं वो साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं. ओके डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट योर क्लास. आई होप ये क्लास में हमने जितनी भी सारी बातें सीखी हैं आपको अच्छे से समझ में आई हैं.
मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली सोशल स्टडीज क्लास में. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू सो मच. बाय बाय.